कल्पना कीजिए, एक भाई को अपनी बहन का कंकाल कंधे पर लादकर 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि वो बैंक को यकीन दिला सके कि उसकी बहन मर चुकी है और उसके खाते में पड़े करीब 20,000 रुपये निकाल सके। ओडिशा के क्योंझर से आई जीतू मुंडा की ये तस्वीर सिर्फ दिल नहीं तोड़ती, बल्कि हमारे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। दोस्तों, जीतू मुंडा अनपढ़ थे, उन्हें नियमों का पता नहीं था, लेकिन सच्चाई ये है, भारत में 90% लोग नहीं जानते कि अगर अकाउंट होल्डर की मौत हो जाए तो पैसा कैसे निकाला जाता है। और यही वजह है कि लोग महीनों, कभी कभी सालों तक भटकते रहते हैं। अगर आप भी ये 5 बातें अभी जान लेंगे तो कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी। नंबर 1, नॉमिनी सबसे ज़रूरी है। जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो एक नॉमिनी ज़रूर जोड़ें। अगर नॉमिनी है तो बैंक सीधे उसी व्यक्ति को पैसा दे सकता है। प्रोसेस आसान और जल्दी हो जाता है, ज़्यादा भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ती। नंबर 2, डेथ सर्टिफिकेट ज़रूरी है। यह सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। इसके बिना बैंक यह मान ही नहीं सकता कि अकाउंट होल्डर की मौत हो चुकी है, इसलिए परिवार को तुरंत मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए। नंबर 3, लीगल हायर सर्टिफिकेट यानी वारिस प्रमाण पत्र। अगर अकाउंट में नॉमिनी नहीं है तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ऐसे में यह प्रमाण पत्र बताता है कि असली वारिस कौन है। कई बार इसके बिना पैसा रिलीज नहीं होता, इसलिए इसे बनवाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, केवाईसी और पहचान पत्र। जिसे पैसा लेना है उसका पूरा केवाईसी अपडेट होना चाहिए। आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ सब सही होना चाहिए। अगर केवाईसी अधूरा है तो बैंक फाइल रोक सकता है। नंबर 5 और आखिरी, बैंक क्लेम फॉर्म भरना होता है। हर बैंक का अपना क्लेम प्रोसेस होता है। आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें अकाउंट डिटेल्स और रिलेशनशिप बतानी होती है। कई बार बैंक कुछ अतिरिक्त डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है, इसलिए पूरी जानकारी लेकर जाएं। बस ये 5 चीज़ें सही कर दी तो बैंक से पैसा निकालना मुश्किल नहीं रहेगा। और यही वो जानकारी है जो जीतू मुंडा को नहीं पता थी और हालात यहाँ तक पहुँच गए।